गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एक और नया वेरिएंट आ चुका है कोरोना का, जिसका नाम क्या है? ओमिक्रॉन। तो बच के रहेंगे आप सभी, सेफ रहेंगे और क्या करेंगे, घर से जब भी बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक निकलेंगे, मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह लेके। और जब भी घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो जूते चप्पल बाहर ही उतार दीजिए, अपना सामान एक तरफ रख दीजिए और पहले बाथरूम में जाके नहाना धोना, अपने कपड़े एक तरफ रखकर तब घर में प्रवेश कीजिए। क्योंकि नाइट कर्फ्यू लगना शुरू हो चुका है, जगह जगह पर नाइट कर्फ्यू लग चुके हैं। तो हो सकता है कि लॉकडाउन की स्थिति फिर से आ जाए, तो अपने आप को बचा कर रखेंगे, सेफ रखेंगे। चलिए इसी के साथ क्या करेंगे, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। बिल्कुल सही बात है कि अगर मेहनत करोगे, प्रयास लगातार जारी रहेगा, संघर्ष लगातार जारी रहेगा तो एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है, जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि करंट अफेयर के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो इस क्लास से बाहर नहीं आएंगे, ये बात मैं लिख के देती हूँ। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं क्लास से क्वेश्चन नहीं आते। अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि अगर कोई आपको क्लास देता है तो वो तो आपको पूरा सिलेबस कराएगा, आपको पूरा बेस्ट देने की कोशिश करेगा, पढ़ाने की कोशिश करेगा। अब हमें तो नहीं पता ना एग्जामिनर एग्जाम में क्या रखेगा, हम तो सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट कराएंगे। अगर आपका बेस क्लियर है, अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो ही आप क्वेश्चन के आंसर लगा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं लगा सकते। वो क्वेश्चन की सीरीज आप कितनी भी पढ़ लो, कितनी भी क्वेश्चन, ये तो करंट अफेयर है, इसमें तो आपको क्वेश्चन ही पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन जो अदर सब्जेक्ट है उसमें अगर आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन पढ़ के किसी भी पेपर को देने जाते हो तो आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा कि ये क्वेश्चन हमने कभी नहीं पढ़े। आपको कब क्वेश्चन समझ में आएंगे? जब आपकी थ्योरी क्लियर होगी, जब आपका बेस क्लियर होगा। तो किसी भी पेपर को देने जाओ तो अपना बेस क्लियर करके जाओ, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ के जाओ। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज कि ग्लोब सॉकर अवार्ड में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर एवं ऑल टाइम टॉप स्कोरर के पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? बताइए। ऑप्शन ए है काइलियान मबापे यानी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो यानी ऑल टाइम टॉप स्कोरर। दूसरा ऑप्शन है भाईचुंग भूटिया, तीसरा ऑप्शन है गुरप्रीत सिंह सिंधु, और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, यानी जो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर है वो कौन है? काइलियान मबापे है। और ऑल टाइम टॉप स्कोरर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द ईयर, ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द ईयर। एक सेकंड आप नोट डाउन कीजिए, मैं एक बार देख लेती हूँ कि क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए पूरा, आई थिंक पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं कि ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी है अदिति आहूजा, ऑप्शन सी है नीता अंबानी है ये, और ऑप्शन डी है अडानी ग्रीन। तो बताइए किसे दिया गया है ये अवार्ड? फटाफट से बताएंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है अडानी ग्रीन को। किसे दिया गया है? अडानी ग्रीन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक आईजी कौन बन गई है? बताइए, पहली महिला महानिरीक्षक बनी है, आईजी बनी है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? वायलेट महुआ, वायलेट वरुआ, श्रीमती लेंका वरुआ या सस्मिता लेंका? बताइए उनका नाम क्या है? फटाफट से बताएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है वायलेट वरुआ। अगर असम की बात करें तो असम की राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? कैपिटल अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे दिसपुर। क्या बताएंगे? दिसपुर। अगर आपसे पूछा जाए असम के वर्तमान में सीएम कौन है और राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, तो आप बताएंगे सीएम है हिमंत बिस्वा। कौन है? अगर सीएम पूछा जाए तो आप बताएंगे हिमंत बिस्वा। और अगर आपसे गवर्नर पूछा जाए तो आप बताएंगे जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो असम है, असम राज्य है, वहाँ के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे? वहाँ के प्रमुख नृत्य मैंने आपको प्रमुख लोक नृत्य कराए भी थे, उसमें असम के भी थे, तो आप बताएंगे कौन कौन से लोक नृत्य हैं वहाँ के? बिहू है, सतरिया है, भोना है, झूमर है, भारताल है। लिखेंगे लोक नृत्य। लोक नृत्य आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। बिहू है, भारताल है, और क्या क्या है? फटाफट से बताइए। बिहू, भारताल और झूमर है और सतरिया है, भोना है। कौन कौन से है? ये भोरताल है, भारताल नहीं। सतरिया है और झूमर है। ठीक है, तो फटाफट से इन्हें नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कौन सा है हमारा? कि स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में, स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? राजस्थान को, बिहार को, तमिलनाडु को? बताइए फटाफट से। अगर राजस्थान की अगर आपसे राजधानी पूछी जाती है तो क्या हो जाती है? जयपुर हो जाती है। अगर बिहार की पूछी जाती है तो पटना हो जाती है। अगर केरल की पूछी जाती है तो क्या हो जाती है? तमिलनाडु की चेन्नई। केरल की आप लोग बताइए क्या हो जाती है? केरल की राजधानी। फटाफट से बताएंगे केरल की राजधानी। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि केरल की जो कैपिटल है वो क्या हो जाती है। फटाफट से बताइए केरल की कैपिटल बताइए क्या हो जाती है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है कि स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार स्थान प्राप्त हुआ है? तो केरल को हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसे हुआ है? केरल को हुआ है। अगर केरल की बात की जाए तो केरल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे आप लोग फटाफट से। केरल को क्या कहा जाता है? भगवान का अपना देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका अन्य नाम क्या है? भगवान का अपना देश। क्या कहा जाता है? भगवान का अपना देश। और इसे किस नाम से जाना जाता है? केरल को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे फटाफट से। इसे भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है। यहाँ के मसाले बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्या कहा जाता है? भारत का मसाला बगीचा। यानी यहाँ पर मसाले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। भारत का मसाला बगीचा कहते हैं। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। और केरल के बारे में क्या जानना है आपको? अगर आपसे पूछा जाए कि जो केरल है वहाँ के जो सीएम है वो कौन है? बताइए फटाफट से। केरल के सीएम कौन है? तो उनका नाम है पिनरई विजयन। कौन है? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, पिनरई विजयन। पिनरई
विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो केरल है, जो केरल राज्य है, वहाँ के जो कौन है, वहाँ के जो विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पर विधानसभा में कितनी सीटें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विधानसभा में, केरल की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो आप क्या बताएंगे, 141 यानी 141 सीटें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं और लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा में कितनी है, 5 सीटें हैं, और राज्यसभा में 9 सीटें हैं और लोकसभा में 20 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी है, 20 सीट है, 20। राज्यसभा में 9 है, विधानसभा में 141 है। ठीक है। और केरल के बारे में क्या जानेंगे आप लोग, केरल के जो सबसे मुख्य क्या माना जाता है, शहरों के नाम है, जैसे वो है कोच्चि है, कोच्चि को क्या कहते हैं, कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक है, तो फटाफट से इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राजधानी मैंने आपको बताई दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक विक्रम मिस्त्री, सरकार ने वरिष्ठ नागरिक विक्रम मिस्त्री को किस पद पर नियुक्त किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर, राष्ट्रीय सलाहकार के पद पर, राजकीय सलाहकार के पद पर, या इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त किया है किसे, वरिष्ठ राजनयिक विक्रम मिस्त्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक, फटाफट से बताएंगे, महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रवीण दीक्षित को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये ऑप्शन गलत आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे। हाँ ठीक है, नहीं क्वेश्चन गलत नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रवीण दीक्षित को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजीव गांधी स्मारक का, इंदिरा गांधी स्मारक का, नेहरू स्मारक का, या स्वातंत्र्य वीर सावरकर स्मारक का, यानी वीर सावरकर थे जो, या उनके राष्ट्रीय स्मारक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक। वीर 2 बार आ गया है, स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद आ जाती है 6 के बाद हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज आ जाती है, जिसमें आज हमने कुछ संगठन लिए हैं और उनकी स्थापना कब हुई थी और उनके मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। फटाफट से मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, असम राइफल्स आ जाता है। क्या आ जाता है सबसे पहले, असम राइफल। इसकी स्थापना कब हुई थी, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप लोग क्या बताएंगे। तो इसकी स्थापना हुई थी 1835 में। कब हुई थी, साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। 1835 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग में। कहाँ पर है, शिलोंग में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आ जाता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसे क्या बोलते हैं, CRPF। क्या बोलते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भी बोलते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस
बल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? 1939 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है। नेक्स्ट आ जाता है होम गार्ड्स। होम गार्ड्स की स्थापना कब हुई थी? इन पे मैं नंबरिंग कर देती हूँ। ठीक है, होम गार्ड्स की जो स्थापना हुई थी उसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? HGB बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी संगठन की? 1946 में हुई थी और इसके मुख्यालय कैसे है? अलग अलग राज्य में है। 1946 में हुई थी तो विभिन्न राज्यों में है, इसके मुख्यालय एक जगह पे नहीं है, अलग अलग स्टेट में है, विभिन्न राज्यों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय कैडेट कोर। राष्ट्रीय कैडेट कोर, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NCC भी बोलते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रादेशिक सेना। प्रादेशिक सेना की स्थापना कब हुई थी संगठन की? 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में हुई थी और इसके भी जो मुख्यालय है वो विभिन्न राज्यों में है, यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसके मुख्यालय है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा भारत तिब्बत। क्या है ये? तिब्बत सीमा पुलिस, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ITBP बोलते हैं। ITBP, भारत तिब्बत पुलिस जो उसका जो संगठन है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में ही है। कब हुई थी? 1962 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में ही है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। इसके बाद आ जाता है सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, क्या बोलते हैं? BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीमा सुरक्षा बल का जो संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। कब हुई थी? 1965 में, 1965 में हुई थी। फटाफट से नोट डाउन करेंगे कब हुई थी? 1965 में हुई थी और इसका भी जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में ही है। मैं डैश कर देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आ जाता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF। क्या आ जाता है? CISF। इसकी जो स्थापना हुई थी संगठन की वो कब हुई थी? 1969 में हुई थी, यानी 69 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1969 में और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। इसके बाद आ जाता है तट रक्षा बल। तट रक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई थी। कब हुई थी? 1979 और इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में ही है। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की इस जो संगठन है उसकी स्थापना कब हुई थी? बताएंगे फटाफट से। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में और इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए क्या हो जाता है। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? अटल सम्मान से, नेहरू सम्मान से, सावरकर सम्मान से या अंबेडकर सम्मान से? फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी अटल सम्मान से सम्मानित किया गया। किसे? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि लगातार 7 बार, कितनी बार? लगातार 7 बार
राज्यसभा सांसद रहे किस नेता का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बताइए उनका नाम क्या है? सत्येंद्र सिंह, महेंद्र प्रसाद, राजीव दीक्षित या संदीप कुमार? बताइए फटाफट से, उनका नाम है महेंद्र प्रसाद। महेंद्र प्रसाद क्या रहे हैं? लगातार 7 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। उनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन कि सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद फरमाजी ने भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा दिया। उनका नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन रोबल, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद यूसुफ या मोहम्मद हुसैन? बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी उनका नाम है मोहम्मद हुसैन रोबल। क्या है उनका नाम? मोहम्मद हुसैन रोबल है उनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आधुनिक युग के डार्विन कहे जाने वाले, आधुनिक युग के, मॉडर्न एज के डार्विन कहे जाने वाले, एक सेकंड, डार्विन कहे जाने वाले अमेरिका के किस प्रकृतिवादी का 92 साल की उम्र में निधन हो गया? उनका नाम क्या है? विटसन है, वाटसन है या E.O. विल्सन है या इनमें से कोई नहीं है? बताएंगे फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी E.O. विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आप लोग देंगे कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में। कहाँ पर देंगे आप लोग? कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। क्या हो जाता है कि किस देश ने बिना NOC के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? किस देश ने बिना NOC के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? फटाफट से इसका आंसर देंगे आप लोग, ठीक है। मैं इसके आपको ऑप्शन भी दे देती हूँ। ऑप्शन ए है हमारा श्रीलंका, फिर से लिख देते हैं श्रीलंका। ऑप्शन बी है हमारा इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो आप इसमें से आंसर देंगे फटाफट से, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। जो बच्चा इसका आंसर देगा मैं उसका क्लास की शुरुआत में ही नाम लूँगी, ठीक है। वैसे तो आप लोग आंसर देते नहीं हो, मैं आपको डेली बोलती हूँ, लेकिन आप लोग लास्ट तक क्लास नहीं देखते और क्वेश्चन का आंसर नहीं देते। कोई बात नहीं, आपको अगर क्लास अच्छी नहीं लगती तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि क्लास में ये कमी है, लेकिन आप लोग बताइए तो सही। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो वीडियो को, जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आप लोग नहीं करते। तो प्लीज़ 5 मिनट का समय निकाल कर वीडियो को शेयर करेंगे। ये आपका अपना ही परिवार है। अगर कोई हिम्मत करके, अगर कोई मेहनत करके कुछ करना चाहता है तो प्लीज़ उसका सपोर्ट कीजिए, उसे पीछे मत खींचिए, उसे नीचे मत गिराइए। मैंने आपको कल क्या बताया था कल की क्लास में कि अगर आप इतना सा भी उठोगे ना तो दुनिया आपको पीछे खींचने लगेगी, दुनिया आपको गिराने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर आप पहले से ही गिरे हुए हो तो किसी को कोई मतलब नहीं है आप किस स्थिति में हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। लेकिन आप इतना सा आगे बढ़ोगे तो सबकी नज़रों में आ जाओगे, हर कोई आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा। तो अपने परिवार को बड़ा करने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए बोलते हैं कि स्टूडेंट क्या नहीं कर सकते, अगर आप चाहे तो एक दिन में ही बहुत कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।